एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। फाइंड द मिसमैच इन द फॉलोइंग। गलत मेल को खोजें। ए मारकंडा मेला बिलासपुर, बी होली मेला सुजानपुर, सी पंच भीष्म कांगड़ा, डी डुंगरी मेला हलोग। मारकंडा नामक स्थान पर ही अप्रैल महीने में बिलासपुर में मारकंडा मेला लगता है। मार्च के महीने में हफ्ते भर के लिए राज्य स्तरीय होली मेला हमीरपुर जिले के सुजानपुर में लगता है। भीष्म पितामह द्वारा शरशैया पर बिताए गए 58 दिनों की याद में 5 दिनों का पंच भीष्म मेला कांगड़ा के जयंती देवी मंदिर में लगता है। इस मेले का संबंध तुलसी और सालीग्राम की शादी से भी जोड़ा जाता है। मई के महीने में मनाली में डुंगरी मेला लगता है। हलोग में पत्थर का खेल मेला होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, Who was the president of moderate faction of Congress session in Lucknow in 1916? Who welcomed Tilak and his supporters back into the Congress? लखनऊ में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने तिलक और उनके समर्थकों का वापस कांग्रेस में स्वागत किया? ए अंबिका चरण मुजूमदार, बी एनी बेसेंट, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी लाला लाजपत राय। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दो प्रमुख बातें हुई। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। दूसरा, गरम दल का वापस कांग्रेस में स्वागत किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता करवाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधि यानी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब सरोजनी नायडू ने दिया। एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल का वापस कांग्रेस में विलय करवाने में एनी बेसेंट और तिलक ने अहम भूमिका निभाई। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सत्र के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार थे। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए प्रधानमंत्री, बी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, डी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 74, 75 और 78 प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। आर्टिकल 148 सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता से संबंधित है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का और एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का लीगल एडवाइजर है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? ए 1901, बी 1911, सी 1921, डी 1931। स्पेशल 5 में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों में से सबसे आसान प्रश्न यह है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन सी 1921 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अंग्रेजी की एक कहावत है, द डेविल इज इन द डिटेल। तो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पॉपुलेशन साइकिल को 4 चरणों में बांटा गया है। पहली स्टेज में बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। दूसरी स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। इसमें डेथ रेट तो कम हो जाता है लेकिन बर्थ रेट उच्च स्तर पर बना रहता है। तीसरी स्टेज में बर्थ रेट में कमी आनी शुरू हो जाती है। चौथी स्टेज में बर्थ और डेथ रेट लगभग बराबर हो जाते हैं और इसे स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेज कहा जाता है। तो वर्ष 1921 में भारत पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में आ गया और सन 1971 में भारत दूसरी से तीसरी स्टेज में आ गया। सेंसस के अनुमान के हिसाब से भारत सन 2070 तक तीसरी से चौथी स्टेज में आएगा। इन 4 मुख्य स्टेजेस के अलावा एक 5वीं स्टेज को भी माना जाता है जिसमें बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाता है और पॉपुलेशन कम होने लगती है। 5वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। निम्नलिखित में से किस राज्य की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी वेस्ट बंगाल। भारत की तटरेखा यानी कि कोस्टलाइन की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। सबसे अधिक तटरेखा लंबाई 1912 किलोमीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। दूसरे नंबर पर गुजरात की तटरेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की तटरेखा 1076 किलोमीटर लंबी है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा 974 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक और फिर वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल का नाम बताएं। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।